जय श्री महाकाल, जय माँ भगवती। स्वागत है आप सभी का आपके प्यार से चरण में एक वीडियो के साथ में, जिसमें हम आपको बताने वाले हैं तंत्र किसी पे कैसे किया जाता है, तंत्र के लक्षण क्या होते हैं और इससे बचा कैसे जा सकता है। देखिए, जब भी हम तंत्र की बात करते हैं तो मतलब कि एक नेगेटिविटी की हर किसी को यही फील होता है। साथ ही साथ तंत्र आज के वक्त में सिर्फ और सिर्फ किसी को गलत करने में यूज किया जाता है, ऐसा नहीं है। तंत्र की उत्पत्ति लोक कल्याण के लिए हुई थी। तंत्र से दूसरों की सहायता कर सके, ये तंत्र का उद्देश्य रहा है। पर आजकल आपको पता ही है, मारण, वशीकरण, उच्चाटन, विधिषण जैसे तंत्रों को यूज कर करके इन्होंने तंत्र बर्बाद कर दिया। साथ ही साथ तंत्र किया कैसे जाता है? तंत्र किसी के कपड़ों से किया जाता है, किसी के नाखून से किया जाता है, किसी के बाल से किया जाता है, किसी की यूज करी हुई चीजों से तंत्र किया जा सकता है। यहां तक कि अगर किसी ने पानी की बोतल पी ली और उसने रख दी तो उससे भी किसी पर तंत्र किया जाता है। तंत्र लोग करते क्यों है किसी पे? जलन, ईर्ष्या, हीन भावना, इन सब के चलते आदमी एक दूसरे आदमी का बुरा करवाने की सोचता है। तंत्र हमेशा जिस पे भी होगा उसकी ओरा कमजोर होगी, वो सही से पूजा पाठ नहीं करता होगा। यह तंत्र का सबसे मेन कारण होता है। अब पहचाने कैसे किसी पे कोई तंत्र हुआ है? जिस पे कोई तंत्र करवाएगा, जिस पे तंत्र होगा, उसकी पूरी बॉडी भारी रहेगी, हाथ पैरों में दर्द रहेगा, सर में दर्द रहेगा। साथ ही साथ उससे गंदा रहना पसंद होगा, उसमें से एक अलग तरह की बदबू आएगी, किसी से बात नहीं करेगा, लड़ाई झगड़ा करेगा और हमेशा अंधेरा पसंद होगा। ऐसे इंसान को अकेला पसंद होगा। कभी खाएगा तो बहुत ज्यादा खाता रहेगा, कभी नहीं खा रहा तो नहीं खा रहा। समझ रहे हैं? तंत्र जिस इंसान को उसका एक्सीडेंट होगा, बाहर उसकी ज्यादा लोगों से बनेगी नहीं, कभी भी साफ कपड़े बहुत कम पहनेगा और हमेशा डरा डरा महसूस होगा। उसे परछाई दिखेगी, कभी सपने में उल्टे सीधे सपने दिखेंगे, बेकार सपने दिखेंगे, डरावने सपने दिखेंगे। ज्यादातर तंत्र जो है लेडीजों को होता है। इसका भी एक बहुत ही मेन कारण क्या है? लेडीज से आपको पता है आजकल मेकअप ज्यादा होता है, मेकअप यूज करती हैं, उसमें से स्मेल आती है, फ्रेगनेंस आती है। उसी स्मेल को कोई अगर इंसान सूंघे तो अट्रैक्शन होता है, और यही अट्रैक्शन ज्यादातर प्रेत आत्माओं को अट्रैक्ट करता है। क्यों? क्योंकि उन्हें महक पसंद होती है। इसलिए लड़कियां बाल खुले करके कहीं चौराहे से निकल जाए, शमशान के पास से लगा जाए, इत्र लगा लें, तो भी ऐसे में नेगेटिविटी उनकी तरफ ज्यादा जल्दी अट्रैक्ट होती है। पहले के टाइम में आपने सुना होगा, अभी भी, कि जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है तो बोलते हैं ना कि बेटा बाहर मत जाओ, बाहर नहीं जाना चाहिए। डेट के टाइम में बोलते थे कि पहले के टाइम में तो बाहर मत जाओ। ये सब चीजें ही किसी आत्मा को, किसी नेगेटिव चीज को अट्रैक्ट करती है। ठीक है? अब हम आपको बताते हैं तंत्र के लक्षण। आपको बताएं, शरीर भारी रहेगा, किसी काम में मन नहीं लगेगा, गुस्सा ज्यादा आएगा, चिड़ा चिड़ा आपको महसूस होगा। साथ ही साथ आपके साथ में एक्सीडेंट होंगे वगैरह वगैरह। और भी काफी लक्षण है, मैं आपको सारे लक्षण क्या बताऊं, हर किसी के अलग लक्षण होता है। प्रेत होगा शरीर पे तो प्रेत अलग वो करेगा आपके साथ, मशान होगा तो मशान अलग तरह से करेगा आपकी बॉडी के साथ।
मसान ज़्यादातर लेडीज़ों को लगता है, और मसान भी काफ़ी तरह के होते हैं। अब बात करते हैं इसके उपाय की, इससे बचा कैसे जाए। सबसे पहले अपनी दिनचर्या सही कीजिए, सुबह टाइम से उठिए, पूजा वगैरह कीजिए मंदिर में, दीप बत्ती कीजिए, अपने कुलदेवी कुलदेवता, अपने इष्ट देव, अपनी इष्ट देवी और अपने पितृदेव को हमेशा मना के रखिए। ज्यादातर लोगों को जिसको भी तंत्र होगा वो उसी इंसान को होगा जो अपने कुलदेवी कुलदेवता को भूल चुके हैं। अब देखिए, कुलदेवी कुलदेवता को भूलने का मतलब मैं क्या कह रहा हूं, समझिए इस चीज को। कुलदेवी भूलने का मतलब ये है कि पहले सब गांव में रहते थे, एक साथ रहते थे। होली दिवाली पे पहले, आज भी आप देखते होंगे काफी, कि पूरा घर एक जगह इकट्ठा होता था, अपने कुलदेवी की और कुलदेवता की पूजा करते थे, चाहे पूरे साल में ना करें। आजकल शहर में रह रहे हैं, नहीं कर सकते, पर कम से कम साल में 2 बार तो उनकी पूजा दीजिए, कुलदेवी की, अपने कुलदेवता की, उनकी तो पूजा दीजिए। कितना टाइम जाता है, आप सोचिए। आप उनकी पूजा नहीं दे रहे, वही आपकी कुलदेवी है, आपके कुल का कैसे रक्षा करेंगे। पितृदेव हमेशा आपके गेट पे खड़े होते हैं, उनका पहरा होता है। पितृदेव का काम क्या होता है कि वो आपको नेगेटिव चीजों से बचाएं। कोई भी बाहर की नेगेटिव चीज होगी तो वो सबसे पहले आपके पितृ से टकराएगी, और आप अपने पितरों का ही नहीं करेंगे तो कोई भी नेगेटिव चीज आएगी, आपके पितृ कमजोर हो रखे होंगे, वो उन पे हावी हो जाएगी, और वो सीधा क्या करेंगे, आपके घर का नाश कर देंगे, आपके घर का पूरा माहौल खराब कर देंगे। पितरों को मनाने के लिए ज्यादा कुछ नहीं लगता। पितरों का दीपक जलाइए रविवार रविवार, उनसे प्रणाम कीजिए, उनसे बताइए। कुलदेवी कुलदेवता सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं हमारे तंत्र में, हर किसी घर में, यहां तक कि क्षेत्रपाल। पर अगर आप अपने पितृ नहीं बनाएंगे तो वो क्या आपकी रक्षा करेंगे, नहीं करेंगे। अगर कोई एक गार्ड भी है, कुछ भी है, वो अपना गार्ड की भी तो एक ड्यूटी के पैसे लेता है ना। पितृदेव को आप नहीं पूछेंगे तो आपका पितर किसी और के पास जाएगा क्या, वो तो आपके भरोसे ही है। हमेशा अपने जीवन में, अपनी दिनचर्या में एक अध्यात्म लीजिए। सुबह सुबह उठिए, पूजा वगैरह करिए, अपने इष्ट देव की जोत बत्ती कीजिए, धूप करिए, अपनी कुलदेवी की धूप बत्ती कीजिए, इष्ट देवी की धूप बत्ती कीजिए। इससे क्या होगा, आपका ओरा मजबूत होगा। और अगर आपका ओरा ही मजबूत नहीं है तो 110% आप पे तंत्र करने की जरूरत नहीं है, आपके चलते फिरते ही तंत्र लग जाएगा। तंत्र करना किसी पे, किसी की चीज से आसान है, बस करने वाला होना चाहिए। इसलिए अपनी कुलदेवी कुलदेवता, अपने पितृ, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, उनकी नित्य पूजा पाठ कीजिए, अपनी ओरा को मजबूत बनाइए। इससे आप तंत्र से बच सकते हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां भगवती, आदेश।